ये भक्ति की पराकाष्ठा है, भगवत प्रेम। प्रेम गली अति सांकड़ी, जामे दो न समाए, चाहे हरि भजन कर चाहे विषय कमाए। उन दिनों को याद कर मन कि इधर उधर धक्के खाते थे, कोई पूछता नहीं था, और जरा सी भक्ति की सब सुविधाएं मिल गई है, उस परमात्मा को छोड़कर तू इधर उधर भटकता है। उस परमात्मा का अनुभव कराने वाले गुरु का सानिध्य से तू कतराता है। तो ये वाहवाही जन्य अनर्थ तेरी खोपड़ी में और हृदय में घुस गया है। इस अनर्थ को निकालो, नहीं तो ये बड़े बड़े उपदेशकों को मैंने अपनी आंखों से देखा है। ऐसे ऐसे उपदेशक, ऐसे ऐसे कथाकार कि जिनको देखकर लोग वाह 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 करते थे। जब वाहवाही जन्य भोग भोगने लगे, पुण्य जन्य भोग भोगने लगे, ऐसे कोने में गिराए गए कि कोई आंख उठाकर उनके सामने देखता भी नहीं। ये तो उसकी रहमत है कि तुम उसके रास्ते चल पाते हो, और ये उसकी रहमत है कि तुमको लोग आदर से सुन पाते हैं। ये उसकी कृपा है कि तुमको उसके नाते लोग प्यार करते हैं, तो तुम उसको ज्यादा प्यार करो, तुम उससे ज्यादा ईमानदारी से चलो, बिखरो मत। तो इन चार अनर्थों से भक्त को बचना चाहिए। सुबह बताया था कि प्रेमा भक्ति में 5 खतरे हैं। बहिर्मुख व्यक्तियों की पुस्तकें पढ़ना, बहिर्मुख व्यक्तियों के संपर्क में आना, जैसे संभोग से समाधि। भक्ति का उपदेश करने वाले आचार्य लोगों ने भी जब व्यभिचारियों का पुस्तक पढ़ा और संभोग से समाधि ठोकने लग गए, तो उनको भगवान कहने वाले लोगों ने भी उनको गालियां देना शुरू कर दिया। जयराम जी बोलना पड़ेगा। आप ईश्वर के रास्ते चलते आपका आदर होता है, उसका मतलब ये नहीं कि फिर आप मनमुख हो जाए। बाबुल के पेड़ को फल लगते तो उभरता है, मनमुख होता है, और आम को फल लगते हैं तो झुकता है। कुशिष्य को फल लगता है तो उभरता है, और सुशिष्य को फल लगता है तो और साधना में, भजन में, नियम में, निष्ठा में तत्पर होता है। हराम का माल खाकर भटकना ये सत्य शिष्य को कभी शोभा नहीं देता। जयराम जी बोलना पड़ेगा। श्रीमद् भागवत में कथा आती है, आत्मदेव ब्राह्मण को संतान नहीं हो रही थी। वो कर्मकांड का ज्ञाता था, दूसरों को उपदेश ठोकने में भी चतुर था। जयराम जी की जयराम जी नहीं बोलोगे, मेरी माँ को बोलूंगा, फिर तुम्हारी खबर लेगी। मेरी माँ जिंदी है, 88 साल की है। अगर जयराम जी नहीं बोला, मेरी मम्मी को, मेरी माँ को बोलूंगा, फिर दोबारा तुमको इधर सत्संग के लिए मुझे आज्ञा नहीं देगी, तो तुम देखते रहिए। तो जयराम जी, हाँ आप तो ठीक है। मुझे वो महात्मा की बात सुनाने दो। एक खहोदरे सेठ का नौकर, सेठ ऐसा खहोदरा था, खाऊं 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 वैरायटी बनाता। वो वैरायटी बना बना के उसकी पत्नी बेचारी बीमार पड़ी और मर गई। खहोदरे सेठ के नौकर की बराबर लकड़ाहट होने लगी। सेठ ने नौकर को तिजोरी में से काजू, बादाम, पिस्ता, चारोली, केसर, कस्तूरी निकाल के दी। बोले खूब बढ़िया रबड़ी जैसी खीर बनाओ, मैं अभी घूम के आता हूँ, शाम को इवनिंग वॉक करके आता हूँ, रबड़ी जैसी खीर खाऊंगा आज। नौकर ने बड़े चाह से बनाए, लेकिन सेठ को रास्ते में दूसरा कोई मिल गया दोस्त, शादी में जा रहा था। खहोदरा उनके साथ हो गया। शादी में 2-4 प्लेटें चट कर ली, ऊपर से 2-3 रकाबियां आइसक्रीम भी ठास दी। अब सेठ गला डूब होकर आया। उस लोभी सेठ ने सोचा कि रबड़ी जैसी खीर नौकर खा जाएगा, चलो आइडिया लगाए। नौकर को बोला तू सो जा, मैं भी सो जाऊं, रात को जिसको बढ़िया स्वप्न आएगा सुबह भरपेट खीर खाएगा। सुबह हुआ, सेठ ने बोला लाओ खीर। नौकर बोलता है स्वप्न बताइए। बोले स्वप्न, आई वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बड़ा
आसान है आजकल प्राइम मिनिस्टर बनना। जयराम जी बोलना पड़ेगा। दो अफिमची लड़ रहे थे, तीसरा अफिमची उन दोनों को देखकर हंस रहा था। एक अफिमची बोलता मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, दूसरे ने बोला बेवकूफ कहीं का, मेरा हक लगता है। पहले ने कहा तेरा हक कैसे लगता है, तेरे पास तो 50 भी एमपी नहीं है, मेरे पास कम से कम 4 तो हैं, तेरे पास 2 भी नहीं है। दो लड़ रहे थे आपस में, तीसरे ने कहा दोनों बेवकूफ हो, जब तक मैं रिजाइन नहीं करता हूं तब तक तुम कैसे आ सकते हो। जयराम जी बोलना पड़ेगा फिर से, नारायण हरि नारायण हरि। लेकिन नौकर के चेहरे पर कोई शिकन नहीं दिखी। सेठ ने गप हाँकना शुरू किया कि हो सकता है इसने बड़ा सपना देखा हो। सेठ कहता इतना ही नहीं, ठहर ठहर, मैं तो भाई इंद्र का चीफ गेस्ट हो गया था, प्राइम मिनिस्टर हुआ और इंद्र ने मुझे चीफ गेस्ट करके बुलाया। लेकिन नौकर के चेहरे पर कोई शिकन नहीं। बोला उतना ही नहीं, फिर भगवान ब्रह्मा और विष्णु महेश का भी मैं चीफ गेस्ट हुआ, और लक्ष्मी तो पंखा हाके और भगवान मुझे भोजन कराते थे। इससे बड़ा सपना तो तेरा बाप भी नहीं देख सकता है। खीर लिया, रबड़ी लिया। नौकर ने कहा सेठ जी अब मेरा सपना भी सुनो। रात को मेरे सपने में मेरे गुरुजी आए, बड़ी बड़ी आंखें, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़ी मूछें, हाथ में डंडा। गुरुजी कहने लग गए कि बेवकूफ, ठंडी की रात खीर वहां खराब हो रही, नींद यहां खराब हो रही, खीर खाता है कि डंडा खाता है। मेरा चेला होकर भविष्य की कल्पना में मर रहा है, वर्तमान का आनंद छोड़ रहा है, बोल खीर खाता है कि डंडा खाता है। मैंने गुरु की आज्ञा मान ली और मैं तो खीर खाने लग गया। बोले फिर क्या हुआ, बोले फिर क्या हुआ, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु का बस डंडा देखकर मैं तो गुरु की आज्ञा मानने लग गया। बोले फिर क्या हुआ, बोले फिर खीर खा पी के खत्म कर ली, जरा सी बची थी कुत्ते को डाल दी, वो तुम्हारी तपीली चमचम चमक रही। बोले पागल मुझे क्यों नहीं बुलाया, बोले आप तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो गए, सिक्योरिटी टाइट, मुझ गरीब को इधर कौन आने दे। किसी कारण से मैं पहुंच भी जाता तो आप स्वर्ग के लिए निकल चुके होते, और वहां भी अगर पीछा करता तो आप फिर और जगह सत्संग में न जाने कहां चले गए। ये कहानी चाहे सच्ची हो चाहे समझाने के लिए हो, मैं तो इस बात पर ज्यादा ध्यान देता हूं कि मरने के बाद तुम्हें स्वर्ग मिले, मरने के बाद कोई गुरु तुम्हें कंधे पे उठाकर सतखंड ले जाए, ये सपने की कहानी उन्हीं को मुबारक हो। तुम्हें तो वर्तमान में ही आत्म सुख की, भक्ति के आनंद की खीर खाकर तृप्त हो जाना चाहिए। कल किसने देखी, अला बांधू, बला बांधू, भूत बांधू, प्रेत बांधू, डाकिनी बांधू, शाकिनी बांधू, वे भले ही बांधते रहे, आप तो अपने दिल को दिलबर से बांधकर आनंद का अनुभव करिए, मुक्ति का रसपान करिए। फिर किसने देखी है। मैं घर छोड़कर निकला, न जाने कितने कितने संप्रदायों में गए, कितने कितने मत पंथों में गया। कई लोग प्रलोभन देते थे कि तुम हमारे शिष्य हो जाओ। अभी तो जरा उम्र हो गई है, सफेद दाढ़ी हो गई है, 22 साल के जवान थे, नगर सेठ के पुत्र थे, बड़े स्मार्ट से। लोग देखते हैं कि मुंह में पानी आ जाता कि ये हमारा चेला बने, वो हमारा चेला बने।